गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जिसमें न केवल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि उनके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में जो है 15-15 क्वेश्चन बाल विकास के ही पूछे जाते हैं। हमसे पूछना होता है कि हम एक बच्चे के माध्यम को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। उन बातों पर चर्चा की थी हमने हमने अपने पिछले लेक्चरों में देखा कि कैसे कैसे बच्चे का बुद्धि विकास होता है और उस बुद्धि विकास से वो किस किस तरीके से अपने अंदर बदलाव लाता है। ये सारी बातें हमने करी। इसके साथ साथ हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे कैसे एक टीचर को जो है एक बच्चे के साथ जो है अपना संपर्क बनाना होगा। वो किस तरीके से बच्चे को समझेगा और समझने के बाद बच्चे के अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं होंगी उन्हें पहचान कर वो उस बच्चे में जो है नए नए गुण विकसित करेगा। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में देख ली। आज अगर बात करें तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे गार्डनर की। हम देखेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हमने देखा, हम सबसे पहले जो बात करेंगे हम देखेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के बारे में बात होगी यहाँ पर हमारी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब इसमें देखेंगे हम इसमें उन्होंने क्या बात करी होगी, आखिर ये बहुबुद्धि सिद्धांत है क्या। देखिए, बात कर रहे हैं हम 1983 की। सबसे पहले हम बात करेंगे 1983 की। 1983 में जो है गार्डनर ने बताया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि का एक नया सिद्धांत दिया इन्होंने। 1983 में आपको अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे गार्डनर ने 1983 में एक बुद्धि का सिद्धांत दिया। बुद्धि के सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने, एक चीज का विकास किया, उसमें ये बोले कि इंसान की जो बुद्धि होती है, मानव की जो बुद्धि होती है वो एक नहीं होती, एक से ज्यादा को दिशाओं में जो है अलग अलग तरीके से बुद्धियां चलती हैं उसकी। अगर बात करें तो आपको ध्यान रखेंगे बुद्धि जो होगी वो एकाकी नहीं होगी, एकाकी के साथ साथ कैसी होगी, बहु एकाकी होगी। तो आपसे हम चर्चा करेंगे इस बात में। हमने देखा कि 1983 की सर ने बात करी। 1983 में एक जो है इसने बुद्धि का सिद्धांत दिया होगा। आप बताएंगे 1983 में बुद्धि का सिद्धांत दिया है इन्होंने। और बुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि केवल एक ही प्रकार से नहीं होती, एक के साथ साथ बहु एकाकी होगी। कि बुद्धि क्या है, एकाकी प्रकार की नहीं होगी, एकाकी के साथ साथ किस प्रकार की होगी, बहु एकाकी होगी। अब बहु एकाकी में बात करें अगर, तो इंसान की जो बुद्धि होती है अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। कुछ बुद्धियां ऐसी होती हैं कि मानव के साथ साथ जानवरों में भी पाई जाती हैं। वो बुद्धियां इस प्रकार से होती है कि वो जो है कोई भी उस चीज को समझ सकता होगा। अब जैसे करें हम जो है हर एक व्यक्ति की ना बुद्धियों को इन्होंने 7 प्रकार में तोड़ा। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि गार्डनर ने बुद्धि का जो विकास में एक सिद्धांत दिया है वो कब दिया, तो आप बताएंगे 1983 में दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 1983 के साथ साथ कि इनका सिद्धांत क्या था, तो आप बताएंगे इन्होंने बोला कि मनुष्य की बुद्धि जो होती है एकाकी नहीं होती, एकाकी के साथ साथ बहु एकाकी होती है। अब बहु एकाकी में भी अगर आपसे बात करें, इन्होंने सर्वप्रथम 7 प्रकार की बुद्धियों में तोड़ा है। 7 प्रकार की बुद्धियों में तोड़ा। उसके बाद 2 प्रकार की इन्होंने नई बुद्धियां बताई 1998 और 2000 में। तो 1998 और 2000 में जाके 2 बुद्धियां और जुड़ गई, टोटल 9 प्रकार की हो गई। अगर आपसे पूछी जाए जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तब कितने प्रकार की बताई, तब आप बताएंगे इन्होंने एकाकी नहीं बताई, एकाकी की जगह बहु एकाकी बताई और बहु एकाकी में 7 प्रकार की बताई। जैसे कि 7 प्रकार क्या क्या थे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा 7 प्रकार में, सबसे पहले 7वें प्रकार में हम देखो एक तो बता दी भाषाई बुद्धि होती है हमारे पास। भाषाई बुद्धि होती है, देखिए भाषा के आधार पर हम जो है बड़े से बड़े प्रबल कार्य भी जो है हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। भाषाई बुद्धि होती है। जैसे कि हमने देखा भाषण देने वाला जो वक्ता होता है वो अपनी बातों में सबको जो है एक तरीके से मोह लेता है। हमने देखा होगा, जैसे कि हम ज्यादा बड़ा कोई नाम नहीं लेंगे, अगर हम देखें आज अपने एट प्रेजेंट में देखें जब हमारे प्रधानमंत्री भाषण देने आते हैं तो हमने देखा होगा सब लोग उनकी बातों को इतने गौर में आ जाते हैं, इतने ध्यान से सुनने लगते हैं कि शायद एक एक बात का मतलब निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि भाषण में जो है हमारे प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। यही भाषण अगर किसी और राजनेता के बारे में हम करें तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ राजनेताओं के भाषण को हम उपहास की दृष्टि से देखते हैं, हर बात में मजाक की दृष्टि से देखते हैं। तो भाषा हमारा बहुत बड़ा माध्यम है किसी को भी किसी का भी बुद्धि के विकास दिखाने के लिए, कि आप अगर अपनी भाषाओं से कितनी चीजों में आप अंतर ला सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में आप किसी चीज की परचेजिंग भी कर रहे हैं तो परचेजिंग करते समय कभी कभी भाषाएं ऐसी होती हैं कि आपको 100 रुपए वाली चीज भी बहुत कम दामों में मिल जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो 100 रुपए वाली चीज शायद आपको 150 रुपए में या 200 रुपए में भी नहीं मिले आपकी भाषा के आधार पर। तो आपको मैंने बता दिया भाषाई बुद्धि के बारे में, चाहे भाषण हो गया आपका, एक लेखक हो, आपका लेखक अपनी जब लिखावट लिखता है, चीजों को लिखता है तो लिखने में सारी चीजों को जो है कम शब्दों में बहुत सारी बातें लिख देता है। तो ये भाषाई बुद्धियां होती हैं आपकी। कविता लिखने वाला अगर कवि की बात करें तो कम शब्दों में एक बहुत लंबी बात लिख जाएगा वो आपका।
तो 7 प्रकार में सबसे पहले आपको सर ने बताई, कौन सी बताई? भाषाई बुद्धि। इसके बाद अगर हम बात करें तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, इस पे चर्चा करें अगर हम। तार्किक गणितीय बुद्धि, तो तार्किक गणितीय बुद्धि आपसे पूछी जाएगी, तो आप जिस तरीके से मैं आपसे कहूं, कुछ लोगों की बुद्धि इस प्रकार भी होती है कि वो अपने तर्कों से जो है सामने वाले को जो है बिल्कुल ढेर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला वकील, तो वकील में क्या है, ये तार्किक गुण पाए जाते हैं। गणितीय बुद्धि की अगर बात करें तो हमने देखा कि जो है जो मैथ की कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो वो भी एक तरीके से जब हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी होती है तो बहुत सारी कैलकुलेशन को हम देखने से आंखों में ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ क्या है, मैथ एक कॉन्सेप्ट बताती है। मैथ ये नहीं है कि बार बार चीजें बदलती है। एक बार जो आपने सीख लिया है, तो 2 और 2 अगर 5 आपने पढ़ रखा है, या 2 और 2 4 अगर आपने पढ़ रखा है, तो हमेशा के लिए अगर हम कभी भविष्य में मान लीजिए अगर हमने स्टार्टिंग से 2 और 2 5 ही पढ़ा होता, तो जिंदगी भर 2 और 2 5 ही रहता। जब एक बार गणित ने हमें ये बता दिया 2 और 2 4 होता है, तो हमेशा जिंदगी भर हम, अगर कोई बच्चा 5 लगेगा तो हम तुरंत उसे गलत कर देंगे, क्योंकि गणित की संख्याएं कभी जो है अपने आप में अंतर नहीं लाती। जो एक बार वैल्यू उसकी बन गई, वही वैल्यू आगे तक नियमित रूप से चलती जाएगी। तो तार्किक रूप में अगर आपसे बात करी जाए, तो आप बता देंगे वकील हो गया, अपने तर्कों से, अपनी बातों से जो है किसी को भी, सामने वाले को ढेर कर सकता है। बातों से फंसा देना ही हमारी क्या होगी, एक तार्किक बुद्धि होगी। तार्किक यानी शब्दों को पहचानना। ठीक, इसके बाद होता है, कुछ होता है स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि की बात करें तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, देखिए स्थानिक बुद्धि बहुत ध्यान से समझेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या है, कुछ चीजों को ना स्थानिक बुद्धि की बात करें, जो चीज ना भी हो ना, तो उस चीज का भी एक तरीके से मैप ड्रॉ कर देंगे, और मैप ड्रॉ करने के बाद वो क्या करेंगे, उस चीज को ऐसे प्रो देंगे कि शायद जो है वही चीज सामने को देखने को मिल रही है। मैंने कहा एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर वगैरह जो होते हैं ना, तो इस तरीके की बुद्धियों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर उन्हें एक सड़क पर पुल बनाना है, तो वो पुल का जब नक्शा बना के लेकर आएंगे, तो इस तरीके से लेकर आएंगे कि ये नक्शा इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए इस पॉइंट तक ही खत्म होना है, ये पुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर खत्म करेंगे, और इनके बीच में इतने इतने जो है हम पिलर्स को जोड़ेंगे। तो उन्होंने एक मैप के जरिए से क्या करा, एक स्थान की पुष्टि कर दी। आप जब मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते समय जो है आप एक तरीके से ना आप स्थानिक बुद्धि दे देते हैं। उसमें आपको पता होता है कि मुझे अपना ड्राइंग रूम कहाँ रखना है, बेडरूम कहाँ रखना है, लंच के लिए हम कहाँ बैठेंगे, मंदिर हमारा कहाँ होगा। ये सारी चीजों को हम जो है एक बार में स्थानिक बुद्धि के द्वारा रख सकते हैं। तो बुद्धि का अलग अलग दिशाओं में विकास हुआ। 3 प्रकार के आप विकास समझ सके, एक स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि और भाषाई बुद्धि। इसी के बाद अगर हम बात करें तो चौथी होती है आपकी शारीरिक या गतिक बुद्धि के नाम से जानती है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि भी आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब इसमें क्या होता है, आपसे बात की जाए शारीरिक गतिक बुद्धि में, मैंने कहा देखो इंसान का शरीर इस तरीके से होता है, वो अपने ना शरीर के बल पर भी जो है अपने आप को ना बुद्धि को बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है। जैसे कि हम देखें, अगर हमारे बाबा रामदेव जी हैं, तो बाबा रामदेव जी को देखेंगे अगर हम, तो उनके शरीर को ना इस तरीके से बार बार फोल्ड कर लेते हैं। एक तरीके से उन्होंने हमें जो है योग के माध्यम सिखाते हैं। तो वो सारी चीज क्या है, शरीर को मोड़ना, या वो बुद्धि एक बल है, बुद्धि बल है, जो हम शरीर को इस प्रकार, शरीर को हम जो है एक तरीके से कवर कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे होंगे जो डांस करने वाले होते हैं, तो अपने पैर के अंगूठे पे पूरे शरीर का जो है वजन को जो है भार को लादने के बाद भी वो अपने आराम से डांस करते रहते हैं। और शायद हम लोग डांस नहीं करते, वो उतना अपना बुद्धि विकास नहीं कर पाते अपने शरीर का, कि हम देख पाए कि जो हम दोनों पंजों पर भी कुछ समय तक ना, कुछ ही समय तक खड़े रह सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। हमने पूरे पंजों पर नहीं खड़े हो पा रहे, और वो केवल अंगूठे पर खड़े हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं न्यूरो सर्जन का, तो न्यूरो सर्जन में अगर देखी जाए, तो जो नसें होती हैं हमारी, अगर नसों का जो ऑपरेशन होता है, तो एक नस को अगर देखें उसकी मोटाई, तो एक बाल से भी लगभग जो है नीचे ही होती है। लगभग 8 बालों को मिला दो तब एक मतलब 8 नसों के बराबर जो है एक बाल होता है आपका। तो इतनी पतली नसें होती हैं, तो उन्हें जो है नसों को ढूंढते 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 ढूंढते, तो ये समझिए उनकी शारीरिक गति जो होगी वो कितनी प्रबल होगी उनकी डॉक्टरों की। वो डॉक्टर उन नसों को ढूंढते हैं, लगभग जो है कभी कभी ऑपरेशन 24-24 घंटे हो जाते हैं नसों का ऑपरेशन करते करते। 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, डॉक्टर जो है नसों का ऑपरेशन कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, शारीरिक गतिक बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होगी। तो ये भी हमारी एक जो है बुद्धि का विकास करने वाली होगी। इसके बाद 5वें पॉइंट पे देखें तो सांगीतिक बुद्धि की हुई। देखिए सभी में संगीत की कला नहीं होती है ना, सांगीतिक बुद्धि हो गई। आपसे अगर कहा जाए सांगीतिक बुद्धि, आपसे मैंने कहा जैसे लता मंगेशकर जी थी, तो उनके अंदर देखिए एक तरीके का अलग ही संगीत का विकास था।
सभी में नहीं हो सकता वो, तो सांकेतिक बुद्धि के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर छठे पॉइंट पे बात करें तो एक होती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। कौन सी होगी? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए समझना, कि हमारे सर ने बताया व्यक्तिगत व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। हम क्या होते हैं ना, अपने अंदर की जो है चीजों को नहीं पहचान पाते, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हम दूसरों को देख के जो है अपने लिए भी डिसीजन ले लेते हैं कभी कभी। तो ये बुद्धि भी आपकी एक तरीके से होती है। जैसे कि मैंने आपको बात करा कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और 9वें 10वें से के आसपास आना स्टार्ट होता है, तो वो ये देखता है कि मेरा मित्र जो है ये वाली शिक्षा की तरफ को भाग रहा है, तो मैं भी उसी में भागना स्टार्ट कर देता हूँ। शायद वो मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, बट मैंने वो चीज लेना पसंद कर ली। क्यों? केवल केवल मेरे एक मित्र ने मुझे सजेस्ट कर दिया, या मेरा मित्र ले रहा था तो मैंने उस चीज पर जो है भागना स्टार्ट कर दिया। मेरे अंदर क्या खूबियां थी, मैं उस चीज को नहीं पहचान पाया। तो एक ये ध्यान रखेंगे, तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, एक हो जाएगी आपकी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे हम। व्यक्तिगत एक थी आत्मन बुद्धि, एक होगी अन्य बुद्धि। सेम आपके 7th पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि की चर्चा करें हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि इंसान को देखने के बाद बता देंगे वो इसके मन में क्या चल रहा है, ये आगे क्या कार्य करने वाला है। तो दूसरों को समझने की बुद्धि भी जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होगी। आपसे पूछा जाए एक शिक्षक में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो आप तुरंत बता देंगे इसके अंदर जो होगी व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है, क्योंकि वो बच्चे को एकदम तेजी से पढ़ लेता है। आज जो हम ये लेक्चर सुन रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं ये सीटेट के लिए, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमसे सरकार ये मांग रही है कि आपको आपके अंदर ये प्रबल गुण होना चाहिए कि आप दूसरों को समझ सकते हो। आपने किसी को देखा और देखने के बाद एकदम तुरंत आइडिया लगा ले कि अब इसकी दिशा क्या जा रही है। एक अच्छे शिक्षक का क्या कार्य है? यही तो कार्य है कि बच्चे के मन में आगे क्या चलने वाला है वो एकदम तेजी से बता दे कि आपके दिमाग में ये बात चल रही है। तो क्या होगी? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के बारे में हमने चर्चा कर ली। 7 प्रकार की बुद्धि हमने बता दी, जो 1983 में किसने बताई? गार्डनर ने ये बताई होंगी। साथ साथ ये बताया उन्होंने कि बुद्धि कभी एकाकी नहीं होती। बुद्धि क्या है आपकी? मैंने आपको सबसे पहले लिख दिया, बुद्धि एकाकी नहीं होगी, बुद्धि बहु एकाकी होगी, 7 प्रकार की होगी। उसके बाद 1998 में यानी 1998 में एक बुद्धि का इन्होंने निर्माण करा, एक बुद्धि के बारे में बताया, और एक बताया 2000 में। तो अगर हम बताएं 8वीं बुद्धि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 8th बुद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में उन्होंने बताया 1998 में। 1998 में बताया कि एक बुद्धि होती है आध्यात्मिक बुद्धि, कि लोग बाग ना आजकल आध्यात्मिक भी बहुत बनते जा रहे हैं। आध्यात्मिक, जैसे कि हमने कहा साधु संत, है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम जो है आत्मा से ना, अपनी आत्मा से जो बात कर लेते हैं और अंदर की चीजों को, औरों की चीजों को बता देते हैं उसके जरिए। जैसे ईश्वर में विश्वास करना हो गया, ईश्वर में ज्यादा तुमने जो है अध्यात्म करा और उससे आपको कुछ ना कुछ नई सीख मिली होगी। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक बुद्धि हो जाएगी आपकी 8वें नंबर पर। और 9वें नंबर पे अगर बात करें तो एक बुद्धि और आ गई, इसमें जोड़ दी गई कृषि से रिलेटेड बुद्धि, जिसमें आपको पेड़ पौधों का ज्ञान, कोई भी व्यक्ति जो है तेजी से जो है पेड़ पौधों का ज्ञान कर लेता है और उन चीजों को बताने लगे। तो इस तरीके से आपको जो है गार्डनर के बारे में केवल यही पढ़ना है। इनमें से पूछा जाएगा, सन पूछी जा सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने सिद्धांत दिए, आप वो बता देंगे। एकाकी है या बहु एकाकी है वो बता देंगे। 7 प्रकार में से ये कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, और इनका जो है एक एग्जाम्पल दे देगा आपको, उस एग्जाम्पल के जरिए से आपको बताना होगा। ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसी के साथ में अभी हमारे पास बहुत समय है, एक और पॉइंट आपको हम समझा देते हैं जिसका नाम होगा गोगेन। देखिए, एक गोगेन थे, गोगेन ने भी एक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, ठीक है, सीखने का सिद्धांत दिया गोगेन ने। गोगेन ने बताया कि कोई व्यक्ति जो होता है, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो बुद्धियां होती हैं वो किस प्रकार से सीखती हैं, इंसान किस प्रकार सीखना स्टार्ट करता है। तो 4 भाग उन्होंने मोटी बुद्धि वालों के लिए बताए और 4 बताए उन्होंने होशियार लोगों के बारे में बताए। यानी टोटल 8 प्रकार से उन्होंने डिवाइड करा है इस चीज को। और 8 प्रकार से कैसे डिवाइड करा है ध्यान से समझ लिया, मैं आपको एक पिक्चर बना के समझा रहा हूं। आप बता देंगे गोगेन का संज्ञानात्मक सिद्धांत हमारे सर ने बताया था। किसका बताया था? गोगेन। तो अब बात आ गई आपकी गोगेन का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। इसमें इन्होंने किस पर बात करी आप बता देंगे? 8 बातें बताई हैं इन्होंने। 8 में से 4 तो बताई हैं, क्या एक सिंपल जो समझदार व्यक्ति होगा उसके बारे में बताई हैं, और 4 बातें बताई हैं जो व्यक्ति सही से जो है, मैंने कहा ज्ञान नहीं रखता, उनके बारे में बताई हैं। तो 4 आपकी, ठीक, 4 और 4 8। मैंने आपसे कह दिया 1
2 3 4 5 6 7 और एक हो गई आपकी 8। 8 में से 4 की अगर बात करें तो ये मोटी बुद्धि वालों के लिए है। मोटी बुद्धि में इंसान भी हो सकता है, मोटी बुद्धि में मैंने कहा जानवर भी हो सकते हैं, जो चीजों को तेजी से नहीं कैच कर पाते। और अगर शुरू की 4 की अगर बात करें तो ये ध्यान रखेंगे ये क्या है, जो शार्प बुद्धि रखते हैं, मतलब तेज पकड़ रखते हैं एक तरीके से, ठीक है। शार्प माइंडेड वाले व्यक्तियों के लिए बताएंगे आपकी, शार्प माइंडेड, इस तरीके से हमने बात कर ली। तो 4 और 4 8 पे बात करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर नीचे से मैं बात करूं तो नीचे होती है आपकी सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सिग्नल लर्निंग क्या है, आपसे पूछ ले सिग्नल लर्निंग के बारे में, तो आप सिग्नल लर्निंग में बताएंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इंसान को ना दिशाएं दी और दिशा देने के बाद वो अपने आप सीख जाता है। जैसे कि मैंने कहा आपसे एक गाय है, आप नई गाय ले आए, गाय भैंस कुत्ता इस तरीके से कुछ भी, आपने नई गाय ले आए, 1 दिन बांधी 2 दिन बांधी, बांधने के बाद उसे रोज जिस प्रकार से कर रहे थे उसने वो पकड़ लेगी चीजों को। जैसे आपने गाय को खोला तो खोलने के बाद क्या होगा, वो उस स्थान पे पहुंच जाएगी जहां पर उसे खाना खिलाया जाता है। खाना खाने के बाद क्या होगा, वो इस स्थान पे पहुंच जाएगी जहां पानी पिलाया जाता है। तो इस तरीके से सिग्नल लर्निंग होती है। तो ये सिग्नल लर्निंग क्या है, ये जानवरों तक में पाई जाती है। कुत्ता है, कुत्ते ने अगर देखा किसी चीज को, भापा, भापने के बाद सिग्नल उसे मिला, जैसे कि तुमने इशारा करा और इशारा करती वो भाग गया एकदम, तो क्या हुआ, ये सिग्नल लर्निंग हो गया। सिग्नल लर्निंग जो है सबसे नीचे की परत है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, ये भी बहुत पूछी जाती है आपसे। एसपीएल पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछ लेगा तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है, इसका मतलब है उद्दीपक। जैसे कि मैंने आपको पीछे उद्दीपक के बारे में समझाया था, तो उसमें बोला था मैंने कि कुछ चीजें क्या होती हैं कि अपने आप उत्पन्न होती हैं। किसी चीज का जो है एक तरीके से खुशबू लेके आपको जो है भूख का उत्पन्न होने लगती है। किचन में बहुत अच्छा हलवा बन रहा था और आपको खुशबू आई, और खुशबू आने के बाद क्या है, एकदम तेजी से आपकी भूख और बढ़ गई और एकदम आपको जो है वहां पर आगे बढ़ने का जो है क्रम मिल गया आपको। तो 2 तरीके की बुद्धि हमने पढ़ी, ये मोटी बुद्धि वालों में भी पाई जाती है। मोटी बुद्धि यानी नीचे की चारों मोटी बुद्धि है, ठीक है। वो उसने खुशबू सूंघी, खुशबू सूंघने के बाद उसे लगने लगा कि मुझे कोई चीज खानी है, वो तेजी से जो है आकर्षित होने लगी। इसके बाद चेनिंग लर्निंग। तो चेनिंग लर्निंग में क्या है, एक क्रम बन जाएगा इसमें, चेनिंग लर्निंग। अब चेनिंग लर्निंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि उसने आपको खाना देना था किसी भी मोटी बुद्धि वाले को, तो उसे रोज अगर वो काम कर रहा है तो उसे सारी बातें याद हो गई होंगी। एकदम मैंने हैंड वॉश करा, खाना खाया, खाना खाने के बाद पानी पीना है, तो वो चेन बन गई होगी उसके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आ जाता है आपका, नीचे से चौथे की बात करेंगे हम, वर्बल एसोसिएशन की बात करेंगे। वर्बल एसोसिएशन, अब इसमें क्या है, वर्बल एसोसिएशन में तो कभी कभी क्या होता है ना, आप केवल जो है एक तरीके का इशारा करते हैं और इशारा करा और इशारे पे ही काम करना स्टार्ट कर देगा व्यक्ति, तो ये वर्बल एसोसिएशन हो गया। ठीक, जानवर में बहुत पाया जाता है, मोटी बुद्धि वालों में बहुत पाया जाता है। उनसे आपने इशारा कर दिया बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, ठीक है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। आपने रोटी का इशारा करा तो एकदम भागे भागे चले आ जाएंगे आपके लिए। तो जो इशारों पर काम किया जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि वर्बल एसोसिएशन की बात होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आ जाती है होशियार में। के 4 जो है आपके होशियार में है, तो सबसे ज्यादा अगर हम चौथे नंबर पे अगर बात करें तो वो आता है आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में पूछा जाएगा आपसे, आप ध्यान रखेंगे, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कोई व्यक्ति ना, जो होशियार व्यक्ति होते हैं वो एक तरीके की सीख नहीं सीखते, एक तरीके की चीजों को नहीं सीखते, इसके साथ साथ एक साथ में जो है बहुत सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर जैसे कि आप इस समय जो है सब होशियार लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होगी। तो वो केवल जो है लिखना ही नहीं समझ रहे हैं, लिखने के साथ साथ वो देख रहे हैं कि हमें बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, शायद हम भी ट्रायंगल के जरिए से समझाएंगे। हमें कैसे एरो मेथड बनाना है, शुरू के 4 हमें सर ने कैसे रिप्रेजेंट करें, बाद के 4 कैसे रिप्रेजेंट करें, कहाँ पे लिखना चाहिए, कहाँ नहीं लिखना चाहिए, ये सारी बातें क्या है, आपने एक चीज नहीं सीखी, आपने कई सारी चीजों को सीख लिया होगा। इसके बाद आपकी आती है, अगर स्टार्टिंग से थर्ड की बात करें तो होती है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब आप समझ जाएंगे कि हमारे सर ने बताया था कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसमें चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है, और जब चीजें क्लियर होंगी तो एक ऑर्डर वाइज आप चीजों को बताते चले जाओगे। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि आप जब इतिहास पढ़ते हैं
तो आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट अगर हमें अपना क्लियर करना है तो पहले हम जो है एंशिएंट पढ़ के आए, एंशिएंट के बाद मेडिवल को सही से पढ़ें, मेडिवल के बाद मॉडर्न पढ़ें, और मॉडर्न के बाद अगर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ जाएं, संविधान की तरफ आ जाएं, तो शायद हमें जो है इतिहास बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर हम काम उल्टा करना स्टार्ट कर लें, पहले संविधान याद कर लें, फिर हमने कहा जिस मेडिवल कर लें, मेडिवल के बाद एंशिएंट की तरफ पे चले गए, और एंशिएंट के बाद जो है आप मॉडर्न पे आ गए, तो आपको क्या होगा, कोई भी इतिहास में ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी, पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, मगर चीजों को एक दूसरे से जोड़ना नहीं आएगा। ये बात आपकी कॉन्सेप्ट अर्निंग हो गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इंसान में क्या होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव मिलता है, जैसे कि रूल और प्रिंसिपल सीख जाता है वो। तो इसमें आ जाएंगे आपके रूल्स आ जाएंगे आपके, और प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत बना लेगा वो, अपने सिद्धांत के बलबूते पर कार्य करना स्टार्ट कर देगा होशियार व्यक्ति। और सबसे बड़ा जो है समझदार व्यक्ति जिसे माना गोगेन ने, तो गोगेन बताएंगे पहले नंबर पे जिसे रखा हुआ उन्होंने, उस व्यक्ति को रखा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो एकदम समस्या का जो है निदान कर पाए। तो जिसने समस्या का निदान कर लिया वो शायद जो है सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति रहा होगा। तो यहाँ पे दे देंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यक्ति के बारे में बात कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये बात आपके आई थिंक समझ में आ गई होगी। आप ध्यान रखेंगे कि गोगेन का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है गोगेन ने, तो वो लर्निंग के ऊपर दिया है, सीखने के ऊपर दिया है। 4 चीजें तो हर व्यक्ति सीख जाता है, और शुरू की 4 चीजें जो होती हैं एक समझदार व्यक्ति में होती है, और सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। उसके कम कौन होता है, रूल एंड प्रिंसिपल बनाने वाला। उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट, इस तरीके से चीजों को सीखने को हमने जो है सीखा होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हमने 2 लोगों के बारे में बात करी, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, और दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, और दोनों पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन लगाना चाहेंगे तो आपके एग्जाम में लग जाएगा आपका। हमने आपको बताया गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या था, 7 थे, 7 से 9 कब हुए, ये सारी चर्चा करी हमने। इसके बाद गोगेन का संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने चर्चा कर ली। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा आपका। नमस्कार, धन्यवाद।